हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का विज्ञान का वर्कशीट करेंगे। यह वर्कशीट नंबर 9 है। यह आपकी 26 जुलाई 2021 की वर्कशीट है, धातु और अधातु। तो देखो, हमने पिछली वर्कशीट में धातु किस प्रकार के होते हैं और धातु की क्या क्या बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती है, अधातु कैसे और धातु को कैसे हम समझ सकते हैं, तो वो सब हमने पिछली क्लास में देखा था। अब एक धातु कैसा दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो पहला है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तालिका को पूरी कीजिए। ये जो आपको दे रखा है इसको पूरा करना है। अब सर ये आपने चानी कोई गाना चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। जैसे कि आयरन जो लोहा होता है, लोहा कैसा होता है, चमकदार होता है या निष्प्रभा होता है। तो देखो, ये जो चमकदार मैंने लिखा है ना, चमकदार को मैंने च करके लिखा है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ध्यान से आप सब पूरा लिखना। तो च मतलब समझ जाना, चमकदार। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आयरन चमकदार होता है, कोयला निष्प्रभाव। कोयला नी से मतलब समझ लेना, मैं निष्प्रभाव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निष्प्रभाव। ओके। एल्युमिनियम क्या होता है, चमकदार होता है। पेल्सिन लीड क्या होता है, निष्प्रभाव होता है। कॉपर क्या होता है, चमकदार होता है। फोस्फोरस क्या होता है, निष्प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों। अब आयरन कठोर होता है या कठोर नहीं होता है। तो आयरन बहुत कठोर होता है, तो कठोर में आप लिखना बहुत कठोर। कोयला क्या होता है, बहुत कठोर नहीं होता, आराम से टूट जाता है। ठीक है, तो कठोर नहीं होता। एल्युमिनियम कठोर होता है। पेंसिल लीड कठोर नहीं होता है। कॉपर कठोर होता है। और फोस्फोरस कठोर नहीं होता है। तो बच्चों, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में अच्छे से, यहाँ पे जगह इतनी नहीं दे रखी थी तो मैंने कठोर और नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कठोर की जगह पे बहुत कठोर लिखना और नहीं की जगह पे बहुत कठोर नहीं लिखना। ठीक है। अब देखो अगला क्या है। तो अगला हमसे ये देखो, ये दूसरा सारणी है। यहाँ पे देखो सारणी 2, पदार्थ की आघात वर्ध्यता बतानी है। देखो, लोहे की कील को आप मारोगे तो क्या हो जाएगा, वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, वो चपटा हो जाएगा, तो मैंने चपटा लिखा हुआ है। कोयले का टुकड़ा अगर उसको आप हथौड़े से मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, हथौड़े से पीटोगे तो वो टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा, तो ये टुकड़ा हो गया। एल्युमिनियम की तार क्या होगी, वो चपटी हो जाएगी। ठीक है। पेंसिल की लीड बचो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे चपटा और टुकड़ा, चपटा टुकड़ा लिख दिया। आप लिखोगे यहाँ पे चपटा हो गया टुकड़े हो गए, चपटा हो गया टुकड़े हो गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। अब देखो अगला क्या है। अगला ये देखो, ये एक्टिविटी 2 दे रखी है जिसमें बोला जा रहा है कि देखो, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, बैटरी लगाया और यहाँ पे कील रख दी। कील रखने के बाद भी बिजली जल रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो कील जो है लोहे की है और लोहा सुचालक होता है विद्युत का। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लिखना है। तो लोहे की छड़ क्या होती है, कील क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है। पेंसिल की लीड सुचालक होती है। कोयले का टुकड़ा कुचालक होता है। ठीक है। कॉपर की तार सुचालक होती है। रबड़ कुचालक होता है। धातु का शॉर्पनर सुचालक होता है। प्लास्टिक का स्केल कुचालक होता है। तो इस तरीके से सारे कर लेना बच्चों, मैंने सारे बता दिए और यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।